अब ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज दीज वर द इवेंट्स दैट लेड टू द बैटल ऑफ प्लासी. सो यू नीड टू रिमेंबर इट पॉइंट वाइज. सबसे पहले तो सिचुएशन चेंज आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब. तो 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई और उनके बाद जो भी रूलर्स आए, they did not agree upon giving concessions to the company. And औरंगजेब was a ruler जो पावरफुल तो था ही, बट साथ ही में वो कंपनी को वो राइट्स देते थे कि भाई आप है ना ड्यूटी फ्री कर सकते हो ट्रेड, ठीक है. बट जो उनके बाद के रूलर्स आए, नवाब्स आए, उन्होंने ये चीज बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करी, क्योंकि जैसे मैंने कहा था बंगाल को एक बहुत बड़ा लॉस देखना पड़ा था, क्योंकि प्राइवेट ट्रेड करते थे कंपनी वाले, तो उसकी वजह से ना तो वो टैक्स देते थे लोकल रूलर्स को, और पूरी ऑलमोस्ट हर पार्ट पे तो औरंगजेब ही रूल कर रहे थे. तो इसकी वजह से हुआ क्या कि लोकल रूलर्स में बहुत पहले से ही बहुत एग्रेशन भरा हुआ था कि कैसे मैं मौका देखूं और इन ब्रिटिशर्स से जो है अपना बदला निकाले, क्योंकि उनको सफर करना पड़ा था. तो साफ सी बात है, अगर आप हमारे लैंड पे आके हम पे ही जो है अपना हुक्म चला रहे हो, ऐसा नहीं होने देंगे. यहाँ पे हुक्म का मतलब कि भलाई ट्रेड के मामले में हो, लेकिन एक काइंड ऑफ उन्होंने वही करना स्टार्ट कर दिया था ना कि भाई ट्रेड में भी आप हमें जमींदारी राइट दो. जमींदारी राइट तो दे रहे हो, फिर ड्यूटी फ्री ट्रेड करने दो. हर चीज थोड़ी ना मिलेगी एक साथ. तो इसीलिए लोकल नवाब्स असर्टेड देयर पावर्स एंड ऑटोनॉमी. ठीक है. जैसे ही डेथ हुई औरंगजेब की, डेथ हुई तो क्या हुआ कि जो क्या बोलते हैं, औरंगजेब की डेथ होते ही बंगाल का जो ये पार्ट था, ठीक है, वहां पे और ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के ओवरऑल हर एक रीजन पे औरंगजेब का कंट्रोल था. डेथ होते ही जो रीजन्स थे बंगाल के और बाकी सारे जो रीजन्स थे, वहां पे लोकल रूलर्स अब जो है अपना बिठा चुके थे शासन के. नहीं भाई हम चलाएंगे. औरंगजेब की डेथ हो गई ना, वो रूल करते थे पूरे पैन इंडिया पे, बट फिर जो है लोगों ने अपनी खुद की पावर्स जो है असर्ट कर ली थी और वो खुद अपनी अपनी जगह बैठ गए थे. ठीक है. फिर क्या हुआ कि मुर्शिद कुली खान बिकेम द नवाब. अब यहाँ पे नाम याद रखना, ये 3 नाम आएंगे: मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान एंड सिराजुद्दौला. ठीक है, नाम तोड़ तोड़ के पढ़ना सीखो. मुर्शिद कुली खान ने रूल करना स्टार्ट किया और उसके बाद जो है अली वर्दी खान और उसी के बाद है सिराजुद्दौला. तो सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल. अब यहाँ पे इन दोनों रूलर का खाली नाम याद करो, बट मेन फोकस यहाँ पे किया जाएगा क्योंकि इनकी लड़ाई हुई थी कंपनी के साथ, जिसको आज हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी. वो कैसे हुई थी वो पढ़ते हैं. ठीक है. दे रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेशन टू द कंपनी. अब हुआ क्या कि जैसे ही ये रूलर आया और फिर ये रूलर आया, तो इन्होंने जो है कंपनी को साफ साफ मना कर दिया कि भाई आप जो अभी तक ये सारे प्रिविलेजेस जो आप अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, वो आपको अभी क्या बोलते हैं, औरंगजेब के चले जाने के बाद ये प्रिविलेजेस भी चले गए. हम कोई प्रिविलेजेस नहीं देने वाले. वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू कंसेशन, वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी प्रिविलेज. एंड ऑल्सो बिकॉज ब्रिटिशर्स ने एक बार उस प्रिविलेज का गलत उपयोग किया था, तो इनका तो एकदम साफ साफ ही डिसीजन हो गया था, वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू दैट. कंपनी हैड अनदर स्टैंड डिमांडिंग ड्यूटीज टू बी रिमूव्ड, फोर्टिफिकेशन. अब कंपनी एक तरफ क्या चाह रही थी कि भाई हमें ना फोर्ट्स बनाने हैं, हमें किले खड़े करने हैं, जो उन्होंने पहले ऑलरेडी भी किए थे. जैसा मैंने कहा था कि कंपनी ने जो है ना अपने फोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए थे और उसी के थोड़े सालों में उन्होंने जमींदारी राइट्स के लिए जो है परमिशन ली. तो इनका अभी भी यही था, अभी भी वो यही बोल रहे थे कि नहीं भाई हमें ड्यूटी फ्री जो है ट्रेड करना है, हमारे पे से ड्यूटीज रिमूव कर दो. मतलब हमें जो पे करना पड़ता था हमारे पे से वो रिमूव कर दो, हमें फोर्ट्स बिल्ड करने दो. लेकिन ये तीनों भी अपने बात पे अड़े हुए रहे. ठीक है. तो देखते हैं क्या है आगे. तो जैसा कि ब्रिटिशर्स ने डिमांड रखी कि भाई हमें फोर्टिफिकेशन करने दो, साथ में हमें ड्यूटी फ्री ट्रेड करने दो, वैसे ही नवाब्स ने भी ये बोला कि भाई स्टॉप मेल्डिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ आवर टेरिटरी. मतलब स्टॉप मेल्डिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ दिस मुगल एम्पायर. देयर इज नो नीड टू इन्वॉल्व इन सच थिंग्स, बिकॉज जब एक बार किसी पर्टिकुलर पर्सन को ढील दे देते हो ना आप एकदम कि भाई यू कैन हैव जमींदारी राइट्स, आई कैन गिव यू द कंसेशन, ये सारी चीज़ों से क्या होता है धीरे धीरे लोग बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनको हमारे सपोज ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरे साइड पे है और मैं यहाँ पे सिराजुद्दौला हूँ. ठीक है. तो मैं तो यही चाहूंगी ना कि मेरे जो पॉलिटिकल अफेयर्स है उन सब में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो वो ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ये मुझे पे भारी पड़ने वाला है. साथ में सब चीजें अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल जाएगी तो वो तो और प्रिविलेजेस मांगने लग जाएंगे.
दूसरा उनका था कि स्टॉप फोर्टिफिकेशन। साफ सी बात है, अगर जमींदारी राइट्स जो है वो क्लेम कर रहे हैं, तो उन जमींदारी राइट्स को क्लेम करके उनको क्या मिल रहा है, उनको लैंड मिल रही है, तभी तो वो चाहते हैं कि भाई हमें जमींदारी राइट्स दो, और हमें जो मिल चुके हैं जमींदारी राइट्स वो तो ठीक है, पर हमें और ड्यूटी फ्री ट्रेड करने दो। तो उससे वो क्या करेंगे, क्योंकि उनका ट्रेड बढ़ता जाएगा, तो वो क्या करेंगे, फोर्ट्स अपने बिल्ड करते जाएंगे, फोर्ट्स बिल्ड करते जाएंगे, उस लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस लैंड पे अपने फोर्ट्स बनाए जा रहे हैं खुद की प्रोटेक्शन के लिए, साथ ही में उनको क्या वो रेवेन्यू भी पे नहीं कर रहे हैं। तो वही उसका उसी का उल्टा लिखा है यहाँ पे कि उन्होंने बोला कि स्टॉप फोर्टिफिकेशन, यू हैव टू पे द रेवेन्यू, बिकॉज उनको ऑलरेडी बहुत ज्यादा लॉस देखने मिला था। बट द नेगोशिएशन फेल्ड, बट दोनों के बीच में जो बातें हुई, ये सब डिबेट्स जो है एक एंड पे आए जहां पे खत्म हो चुका था। अब आया सिराजुद्दौला को गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा आया, ठीक है। नवाब मार्च विथ 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। तो जैसे मैंने कहा था कि द इंग्लिश फैक्ट्री, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री दैट वाज सेट अप इन 1651 नियर द हुगली रिवर, it was in the Qasim Bazaar, so it was being captured, it was being captured by the Nawabs, and the Nawab captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all the Englishmen and blockaded English ships। तो उन्होंने सभी ऑफिशियल्स को पकड़ लिया था, उनके वेयर हाउसेस को क्लोज कर दिया था जहां उनका सामान रहता था, साथ ही में जो इंग्लिश शिप्स आती थी जहां से जो है एक्सपोर्ट होता था सामान सारा, उनको भी कब्जे में अपने कर लिया था, ब्लॉक कार्ड कर दिया था। मतलब कोई रूट ही नहीं था अब जाने के लिए, अब तुम करके बताओ ट्रेड, तुम्हारे आदमियों को भी पकड़ लिया, उस रूट को भी जो है हमने ब्लॉक कर दिया। देन ही मार्च टू कैलकाटा टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फॉर्ट देयर। जैसे मैंने कहा था कि ब्रिटिशर्स गॉट क्लेम जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस, आउट ऑफ 1 वाज कैलकाटा। तो उन्होंने जहां अपने फोर्ट्स बना रखे थे, वो भी क्या किया, सिराजुद्दौला ने जाके वहां पे कैप्चर कर दिया और वहां पे जाके अपना खुद का वहां पे जाके अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। ओके, तो भला ही ऐसा हुआ कि सिराजुद्दौला और उनकी आर्मी ने जो है ब्रिटिशर्स को कैप्चर कर लिया था। लेकिन यहाँ पे बात क्या है ट्विस्ट की, और ट्विस्ट की क्या मतलब, यहाँ पे एक ये नोट करने वाली बात है कि डिस्पाइट ऑल दिस, कंपनी ऑफिशियल सेंट ट्रूप अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। कंपनी ऑफिशियल्स जो मद्रास में ऑपरेट कर रहे थे ना, मतलब जहां वो मद्रास से जो है एक्सपोर्ट और ट्रेड का काम कर रहे थे, तो मद्रास में जितने भी ऑफिशियल्स थे, ठीक है, तो वहां पे कौन देख रहा था, हर चीज कौन सुपरवाइज कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में जितनी भी आर्मी ऑफिशियल्स और जितने भी वो जो कमांड कर रहे थे ना लोग, तो क्या किया रॉबर्ट क्लाइव ने, अपने लोग भेज दिए कहां पे, जहां पे सिराजुद्दौला ने कैप्चर किया था ब्रिटिशर्स को, वहां उन्होंने अपनी फोर्स भेज दी। वो इसीलिए क्योंकि सबको तो गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है, सिराजुद्दौला के लोगों ने सभी ब्रिटिश ऑफिशियल को गिरफ्तार कर लिया, और साथ ही में उनके जो वॉर हाउसेस को लॉक कर दिया, उनको भी एक जगह बंद कर दिया। भलाई सिराजुद्दौला ने उन लोगों को कैप्चर कर दिया था, लेकिन क्योंकि इनके आधे लोग मद्रास में थे, मतलब आप सोच सकते हो साउथ में भी इनके लोग थोड़े बहुत है, साउथ में मद्रास में, तो क्योंकि वहां के लोगों को क्या किया, वहां के कमांडर को भेज दिया उस जगह पे जहां पे सिराजुद्दौला ने इनको बंद करके रखा है ब्रिटिश ऑफिशियल्स को। तो क्या बच्चे कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने ये बंगाल से इधर मैसेज पहुंचाया मद्रास में कि हमारे बच्चे कुछ जितने लोग हैं उनको छुड़वाओ, और सिराजुद्दौला का देखो कैसे भी इससे हम लड़ाई जीत सके, कैसे भी करके अपना जो है हमारा फोर्स वहां भिजवाओ। तो उनके सारे जितने भी जो लोग थे वो पहुंच गए उस जगह पे, ठीक है। पर बात अभी यहाँ भी खत्म नहीं होती। क्या होता है कि फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी कंपनी मतलब अपने जो ये कंपनी के आर्मी ऑफिशियल्स थे, इनको इनके अगेंस्ट खड़ा कर दिया, सिराजुद्दौला के और उनके लोगों के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, और इनकी लड़ाई शुरू हो गई। फिर क्या होता है, वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब वाज द फोर्सेस लेड बाय मीर जफर। यहाँ पे ये बात आती है कि अभी भी चांसेस थे कि सिराजुद्दौला जीत जाए। भलाई रॉबर्ट क्लाइव ने अपने आदमियों को भेजा कि भाई चलो ठीक है, जितने ब्रिटिश ऑफिशियल्स बंगाल के थे वो तो आधे से ज्यादा चल बसे, उनको कैप्चर कर लिया, लेकिन हमारे पास जो आर्मी मद्रास में बैठी है हम उनको भेजेंगे और सिराजुद्दौला के अगेंस्ट लड़वाएंगे। तो इस चक्कर में क्या हुआ, इस चक्कर में फाइट टफ थी, लेकिन सिराजुद्दौला के जीतने के अभी भी चांसेस थे। लेकिन फिर होता क्या है, मीर जफर कौन है, मीर जफर जो है सिराजुद्दौला का कमांडर था, जिसने क्या किया, अपनी पोर्शन ऑफ आर्मी को पीछे हटा लिया। अब देखो क्या होता है,
कि जब एक रूलर कहीं लड़ने जाता है तो उनकी बहुत सारी ना आर्मी की वो होती है, एक बना होता है ग्रुप, कि ये वाला पर्टिकुलर जो लोगों का ग्रुप है, ये पर्टिकुलर ये कमांडर लेके जाएगा आगे, इस ग्रुप को ये रूल करेगा, इस ग्रुप को ये करेगा। तो मीर जफर जो एक कमांडर था सिराजुद्दौला के अंडर में, उसको ब्राइब कर दिया गया था, किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा और ये ब्रिटिशर्स के द्वारा, कि भाई देखो अगर तुम हमें जीतने देते हो इस लड़ाई में तो हम तुम्हें सिराजुद्दौला के बाद उनकी पद पे बिठा देंगे, ये हम प्रॉमिस करते हैं, बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी आर्मी को लेके पीछे हट जाना है। मतलब वैसे सिराजुद्दौला के पास और भी लोग थे, लेकिन एक वन ऑफ द जो मेजर पोर्शन जो है कौन लीड कर रहा था? मीर जफर। तो उसको किसको दिया कि तुम वहां पहुंचो ही मत, तुम्हें नहीं लड़ना है हमारे अगेंस्ट में, और अगर तुम ये चीज को ध्यान रखते हो तो हम तुम्हें बनाएंगे नेक्स्ट रूलर ऑफ बंगाल। तो इन्होंने बोला ठीक है भाई, हमें तो क्या, हम तो ऑलरेडी, अब कुछ लोग होते हैं ना उनको ऐसा लगता है कि हम कमांडर के एज अ कमांडर ही हम जो है अपना काम कर रहे हैं, हमें भी तो रूलर बनना है, सबको ग्रीड है पावर की। देखो रूलर हो तो मतलब पावर 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 तुम्हें घूमती रहेगी तुम्हारे आजू बाजू में। अब कुछ रूलर्स का पर्पस अलग होता था, कुछ का अलग होता था, लेकिन उनके पास पावर तो एक ऐसे सर पे घूमी हुई रहती थी कि भाई पावर चाहिए, कैसे भी लो, सीधे जाके लो, इनडायरेक्ट वे में लो, बट पावर चाहिए। ठीक है। सो one of the main reasons for the defeat of the Nawab was that the forces led by Mir Jafar, who was one of the Sirajuddaulla's commander, never fought the battle, and Clive had managed to secure his support by promising to make him the Nawab after crushing Sirajuddaulla। तो उन्होंने जो है प्रॉमिस किया था और ये चीज हो भी गई थी, और सिराजुद्दौला का असैसिनेशन भी हो गया था, और उसी के साथ जो है मीर जफर को पोजीशन मिल गई थी। तो ये था बैटल ऑफ प्लासी। और बैटल ऑफ प्लासी जो है वो इतना फेमस क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट बैटल था ब्रिटिशर्स और हमारे मतलब इंडिया के बीच का, क्योंकि हमारे इंडिया के ये एक पोर्शन में ये बैटल लड़ा गया था, बट पूरे इंडिया की बात हुई ना कि सबसे पहली बार था जब ब्रिटिशर्स और इंडिया के ये जो बंगाल के रूलर के नवाब के बीच में जो है ये बैटल हुआ, और इसमें जीती कौन? ये ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अभी तक ब्रिटिशर्स ने कोई लड़ाई नहीं की थी इंडिया के किसी भी रूलर, किसी भी नवाब के साथ। इन्होंने क्या किया, जहां सबसे पहली बार अपना कदम रखा वहीं के लोकल नवाब को इन्होंने किसका दिया और अपना धीरे धीरे पहचान बना ली। और आप ये सोचिए, अगर क्या आपको लगता है कि अगर सिराजुद्दौला के कमांडर मीर जफर ने ये नहीं बात मानी होती, और काश अगर इन्होंने ये चीज समझी होती कि नहीं पावर से ज्यादा अभी क्या जरूरी है, तो आज मे भी ऐसे चांस हो सकता था। मुझे पता है ब्रिटिशर्स तो फिर से आते, उनको तो एक बार हार गए तो क्या होता है, इनको तो आना ही है ना फिर से। लेकिन एक तरीके से ब्रिटिशर्स एक जगह कमजोर पड़ जाते, लेकिन उनको ताकत मिल गई क्योंकि उनको पता है कि भाई अब तो ब्राइब करना बहुत ईजी है, पहले के भी रूलर को हमने ब्राइब किया, इनको भी कर देंगे। तो वही बात है। तो इसके क्या आगे क्या होता है वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज डू लेट मी नो, फील फ्री टू आस्क मी डाउट्स। चलिए तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।